सभी जीवित हैं और अपने मुख से उसकी आराधना करने पाए हैं, क्योंकि हम सभी यहाँ पर चुनकर प्रभु ने हमें भेजा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि हम ऐसे नहीं आ गए, प्रभु ने हमें यहाँ पर लेकर आया है ताकि उसके वचन से हम आशीषित होने पाए। और ऐसा लग रहा था कि जब हम सभी आराधना कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था मरियम मगदलीनी के रूप में हम सभी उसकी आराधना कर रहे हैं, उस गवाही को देने पा रहे हैं जो उसने प्रभु के साथ रहकर प्रभु से जब उसका एनकाउंटर हुआ और जो उसने बातें जाकर बताई हैं। आज हमें ये सीखना है कि जो कुछ भी हम वचन प्रभु से सीखते हैं, यहाँ पर प्रभु क्यों लेकर आया है, ताकि हम एक मंडली के रूप में प्रभु के वचन को सुनकर जहाँ जहाँ समाज में प्रभु ने हमें रखा है उसके वचन को हम शेयर कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हम मरियम मगदलीनी के तरह कहने पाए कि मैंने प्रभु को देखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने वो सारी बातें जो प्रभु के साथ उसकी वार्तालाप हुई, उसने अपने भाइयों, जैसे परमेश्वर ने कहा प्रभु यीशु मसीह ने जाकर मेरे भाइयों को बता, तो उसने जाकर उस काम को किया। उसने बात को छुपाई नहीं है, उसने घर में नहीं रुकी, बल्कि उसने जाकर चेलों को ये खबर दी। प्रेज़ द लॉर्ड। और सबसे खुशी की बात ये कि इस काम के लिए, इस संदेश के लिए प्रभु ने 12 चेलों को नहीं चुना, उन 3 चेलों को नहीं चुना जिसे प्रभु यीशु मसीह हमेशा साथ रखते थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना को। ना ही उसने उस प्रिय चेले को चुना, यानी कि यूहन्ना को, इस संदेश को वो लोगों में जाकर बताए। किसको चुना? मरियम मगदलीनी को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी आज विषय पर हम, जैसे कि मरियम मगदलीनी हम संडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आज की इस आराधना में, इस आराधनालय में हम अपनी इस बहन मरियम मगदलीनी को हम याद करते हैं उसके कामों के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि बहुत से काम हमें सौंपे जाते हैं तो हम सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए, एक टाइटल पाने के लिए करते हैं, लेकिन यहाँ पर मरियम मगदलीनी ने इस बात को नहीं सोचा। हम इस बात को याद रखें कि मरियम मगदलीनी को हम देख सकते हैं, वो हर समय प्रभु यीशु मसीह के साथ खड़ी रही। उसने ना तो यहूदियों की चिंता की, ना ही उन सिपाहियों, रोमी शासकों की चिंता की कि उसे भी वहाँ पर कुछ यातनाएं दी जाएंगी। तो ये जो सीन है, जो हमने पढ़ा 11 से 18 में, कि किस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को कब्र में जाने के बाद भी ढूंढती रही, उसके जीवन से हम एक उस विश्वास को देखते हैं, हम उसके जीवन की परिवर्तन को देख पाते हैं, हम उसके प्रेम को देख पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज हम इसी बात को देखते हैं। और मरियम मगदलीनी जो कि एक ऐसी स्त्री थी जिस युग में स्त्रियों को महत्ता नहीं दी जाती थी और उनको अविश्वासी ठहराया जाता था, ऐसे समय में उसने वो पहली महिला ठहरी जिसने परमेश्वर के इस समाचार को लोगों तक पहुंचाया। और ये हमें इस बात को प्रतीक है उसके प्रेम के लिए, उसकी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए प्रभु यीशु मसीह के साथ। आज हम यहाँ पर संडे को एकत्रित होते हैं, एक वो समूह के रूप में, भाई बहनों की मंडली के रूप में, कि हम परमेश्वर की आराधनालय में जाकर उसे धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, और साथ ही साथ हम परमेश्वर के कलाम को परमेश्वर के दासों के माध्यम से सुनकर उस वचन के द्वारा अपने आप को हम क्या कर सके, आशीषित कर सके, और उन आशीषों को हम अपने उस जगहों पर बता सके जहाँ पर प्रभु ने हमें समाज में रहकर कार्य करने के लिए रखा है। और हम में से हर एक अपने अपने को जांचे, क्या हम मरियम मगदलीनी की तरह इस काम को कर पा रहे हैं। अब मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने इस समय मुझे दिया कि मैं अपनी इस बहन के विषय में आपके साथ कुछ बातें शेयर कर सकूँ। और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पासवान का, तीनों लीडर्स का, और अपने WSS कमेटी के लिए कि उन्होंने मेरा नाम इस बात के लिए रखा कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन को शेयर कर सकूँ। और मैंने इस बात को जाना जब मैं इस बात को स्टडी कर रही थी, तो मुझे याद आया कि लास्ट ईयर 24 जुलाई को हमने किसी मरियम मगदलीनी संडे को सेलिब्रेट किया था, और प्रभु ने उस समय भी मुझे चुना कि मैं परमेश्वर के कलाम को आपके साथ शेयर कर सकूँ। और जब हम मरियम मगदलीनी के विषय में देखते हैं, जब लूका 8 उसके पहले और दूसरे पद में देखते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, और वहाँ पर लिखा है कि नगर नगर गाँव गाँव प्रचार करते हुए परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ इधर उधर जाने लगा। लेकिन 12 चेले साथ में कई स्त्रियाँ भी थी, और कई ऐसी थी जो
बीमारियों से छुड़ाई गई थी, दुष्ट आत्माओं से उन्हें चंगाई मिली थी, उनमें से मरियम मगदलीनी का नाम ऊपर आता है, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकाली। यानी मरियम मगदलीनी का सफर, उसकी जर्नी इस समय से लेकर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की कब्र तक चला। बीच में आप उसको कहीं भी मिस नहीं करेंगे, आप हमेशा उसे देखेंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ खड़ी रही। आप उसे देख सकते हैं यूहन्ना 19:25 में कि वो प्रभु यीशु मसीह के क्रूसिफिकेशन के समय, बरियल के समय, यहाँ तक कि तीसरे दिन उसकी कब्र के बाहर भी इंतजार कर रही थी। और जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जब उसने देखा कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह की लोथ नहीं है, तो वो चिंतित हो गई, घबरा गई, रोने लगी कि मेरे प्रभु को कौन लेकर चला गया है। और यहाँ हम देखते हैं कि 12 चेले वहाँ पर नहीं थे, सिर्फ मरियम मगदलीनी अपने प्रभु को ढूंढ रही थी। And she is the first to see the risen Christ and to receive his commission to go tell the apostles, earning her unique title apostle to the apostles। प्रेरितों की प्रेरित कहलाई वो, उसको इस बात की परमेश्वर ने चुना जाकर कह। और वहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की इस बात को वो सहन नहीं कर पाए कि मेरे प्रभु को कौन उठाकर ले गया है। और उसने प्रभु यीशु मसीह को रोते हुए नहीं पहचान पाई। जब हम रोते हैं, आंसुओं से हमारी आंखें ढक जाती हैं, तो हमें धुंधला धुंधला नजर आता है, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाई। लेकिन जैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने उसका नाम पुकारा, मरियम, उस आवाज को सुनकर वो पीछे मुड़ी, उसने क्या कहा? रब्बुनी, उसने पहचान लिया। आज हम प्रभु यीशु मसीह को क्या पहचान पाते हैं? बहुत सारे अपने जीवन के अप्स डाउन में हम प्रभु को पाते हैं। प्रभु के अलावा कोई हमारे जीवन में नहीं होता। अगर समस्याएं आती हैं, किसी प्रकार की निराशाएं आती हैं, तो हम लास्ट में किसके पास जाते हैं? प्रभु यीशु मसीह के पास। उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले अपने सारे फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को फोन करते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। लेकिन हम प्रभु के पास कब जाते हैं? लास्ट में जाते हैं, जब हमारी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती। लेकिन यहाँ हमारे मगदलीनी को देखते हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह के सामने सदैव उपस्थित रहती थी। परमेश्वर के इस दासी के द्वारा हम इस बात को सीखते हैं कि हमारे अतीत में किए गए चाहे कितने गुनाह हैं, इसमें से हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल सिद्ध हैं। सिर्फ एक ही है, प्रभु यीशु मसीह। कि हमारे द्वारा कोई गुनाह नहीं होता या हमसे कोई गलती नहीं होती। हमसे कभी कभी जानबूझकर भी अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन हमारा प्रभु बड़ा दयालु पिता परमेश्वर है। वो हमारे हर गुनाहों को क्षमा करता है और अब भी वो हमें बाहों को फैलाए हुए आज भी वो अपने पास हमें बुला रहा है। मरियम मगदलीनी के इस जीवन से हम सीख सकते हैं कि उसने अपने पापों के प्रायश्चित के लिए जैसे ही वो हील के बाद वो वापस घर नहीं गई, बल्कि परमेश्वर की संगति में, चेलों की संगति में, साथ साथ परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ती चली गई। और परमेश्वर का वचन हमें बताता है मत्ती 16:9 में, यूहन्ना 19:25 में, मरकुस 15:40 में कि वो क्रूसिफिकेशन के समय, बरियल के टाइम और यहाँ तक कि कब्र के बाहर भी वो प्रभु यीशु मसीह का इंतजार करती रही। मरियम मगदलीनी के इस जीवन से हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसे चंगाई मिली। फर्स्ट शी वाज हील्ड एंड सेट फ्री और became a devoted follower to God दोनों। उसने अपने सारे अनुभवों को शेयर किया, उस अनुभव को शेयर किया कि प्रभु ने किस प्रकार से उसे दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया। उसने सिर्फ उस हीलिंग को रिसीव नहीं किया, बल्कि परमेश्वर के साथ एक डिवोटेड फॉलोअर बन गई। और उसने उस क्रूस पर खड़े रहकर, उसके पास खड़े होकर, जब हम देखते कि सारे चेले वहाँ से चले गए थे, लेकिन वो वहाँ पर खड़ी रही। इसके द्वारा हम ये सीख सकते हैं कि कोई इस बात के लिए चिंतित ना हो कि हम हमारे गुनाह या हमारी गलतियाँ जब हम जीवन से करते हैं तो हम प्रभु के पास नहीं आ सकते। वचन बताता है कि टूटा हृदय प्रभु को क्या है? ग्रहण योग्य है। टूटा मन, टूटा हृदय, टूटे हृदय से जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो हमारी बातों को सुनता है। अभी हमने प्रेज़ वर्शिप में गाया, पहाड़ टल जाएगा। पहाड़ क्या है? हमारी निराशाएं
जो हमें निराशा में डाल देती हैं। और हम हमेशा अपने पास से दो शब्द सुनते हैं, माइंड सेट। हम बीमार शरीर से नहीं, बीमार हम ज्ञान से रहते हैं। जो विचार हम पर हावी होने लगते हैं कि हाँ ऐसा हो गया, अब मैं ये नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती, मेरे जीवन का क्या होगा। नहीं मेरे प्रिय, माइंड सेट का हमें इस बात ये बनाना है कि प्रभु यीशु मसीह का वायदा है कि मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ। और हम मरियम मगदलीनी के जीवन से सीख सकते हैं कि 7 दुष्ट आत्माएं जो उसके अंदर थी उससे वो छुड़ाई गई, हील हुई। लेकिन उसके बाद वो अपने दुनियावी कामों में नहीं गई। उसने सबसे पहले इस बात की गवाही दी कि मैं किस प्रकार से चंगी हुई हूँ, किस प्रकार से बचाई गई हूँ। और उसने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा में लगाया है। आज हम बड़ी आसानी से कह सकते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाता, हम परिवार में बहुत बिजी हैं, बहुत सारे काम हैं। लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर को जब हम ऊंचे स्थान पर रखते हैं तो परमेश्वर हमारे हर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए हमें स्टैंड लेना पड़ता है, चाहे कोई भी छोटी बात हो, बड़ी बात हो। आज की गवाही में ये दे दूँ, इस बात से आप ये ना सोचें कि मैं अपनी बढ़ाई कर रही हूँ या अपनी बात को मैं आपके सामने ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इस बात को कहा स्टैंड लेना पड़ता है। और आप सब जानते हैं आज संडे है और हमारे कॉलेजेस में एग्ज़ाम चल रहे हैं, और इस बात की गवाही मैं हमेशा देती हूँ। और जैसे कि डिपार्टमेंट से लिस्ट आती है कि इसकी ड्यूटी यहाँ पर है, हमारे दोनों लीडर्स भी बैठे हैं, इनकी भी ड्यूटी आई हुई थी और मेरे कॉलेज में ड्यूटी आई है जो मुझे खुद कंडक्ट करना होता है। लेकिन मेरे कॉलेज में सबको मालूम है कि मैं संडे को ड्यूटी नहीं करती, और ये लड़ाई मैं 2007 से लड़ती आ रही हूँ। और चाहे आपके कितने भी विरोधी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जब आपके साथ है तो कोई भी आपके सामने खड़े नहीं रह सकता। जैसे मैंने बोला माइंड सेट, जैसे परमेश्वर के दास हमेशा कहते हैं माइंड सेट हमारा क्या है। जैसे ही आप विचार कर लेते हैं नहीं प्रभु मुझे ड्यूटी नहीं करनी, मुझे तेरे भवन में जाना है, चाहे परेशानी आए, लेकिन परमेश्वर आपके लिए स्टैंड लेता है। जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं, परमेश्वर आपके लिए स्टैंड लेता है। और परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि हम तीनों इस समय प्रभु के भवन में खड़े हैं, परमेश्वर के भवन में खड़े हैं कि हमने उसे ऊंचा स्थान दिया है। अगर आपने माइंडसेट ये बना लिया कि डिपार्टमेंट से मेरा नोटिस आ जाएगा, मेरी नौकरी पर आ जाएगा, शैतान उसी को लेकर आपको पीछे कर देता है। वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं। और कई बार हमारे मुख से ये निकलता है, अरे जैसे कि हम लोग गवाही देते हैं तो हमारे ये बात आती है कि अरे ये तो सरकारी नौकर है, इन्हें क्या ज़रूरत पैसों की। लेकिन मैं प्रियो आपको बता दूँ कि सरकारी नौकरी से पहले हम 600 रुपये, 2000 रुपये की सैलरी पाते थे। उस समय भी हमने उस ड्यूटी को नहीं किया। उस एक्सपीरियंस से मैं आपको बात को शेयर करती हूँ। यदि 500 रुपये की ड्यूटी आपको मिलती है 1000 या 2000, उससे आपकी कोई कमी पूरी नहीं होती, क्योंकि कमी पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। तो इस बात को, इस माइंडसेट को लेकर मरियम मगदलीनी इस बात के निकली कि हाँ मुझे परमेश्वर की जो आज्ञा मिली है, परमेश्वर आज भी आपको अपने सम्मुख बुला रहा है कि आओ, खुला आमंत्रण है प्रभु की ओर से कि उसके सच्चे गवाह ठहरो। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने मत्ती 28, 18, 19, 20 में लिखा है कि जाओ जाकर सुसमाचार सुनाओ। हर एक की ड्यूटी है। सिर्फ संडे आकर यहाँ पर 2 घंटे रहकर परमेश्वर की आराधना में मंडली में बैठकर सेटिस्फाइड ना हो, ये बहुत है हमारे लिए। हम सुबह प्रार्थना कर लेते हैं, रात को बिस्तर में जाने से प्रार्थना कर लेते हैं, वो हमारे लिए काफ़ी नहीं है। परमेश्वर का वचन बताता है कि इस अंतिम समय में परमेश्वर कहते हैं जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो। जागते किस बात से रहना? हम बहुत से सुनते ना कि अब ऐसा हमारे मसीह समाज में ऐसा हुआ है, दास दासियों के साथ ऐसा सताव हो रहा है, लेकिन हम कितनी प्रार्थना करते हैं। ये सताव आज उनके साथ हो रहा है तो ये सताव हमारे सामने भी आएगा। मत्ती 5 बताता है कि हम इससे बच नहीं सकते। सताव आएगा, चाहे सताव किसी प्रकार से क्यों ना हो। और ये सताव अपने भाई बहनों के द्वारा भी आता है। हम कॉलेजेस में कहीं पर भी काम करते हैं, वहाँ पे भी विरोध में आपके लोग खड़े हो जाते हैं।
लेकिन परमेश्वर के सम्मुख जब अपने हर चीज़ों को, छोटी से छोटी बातों को हम उसके सामने रखते हैं, वो हमें इससे आज़ाद करता है। यूहन्ना 8:32 कहता है कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रभु यीशु मसीह की पहले सामर्थ्य को जान सके कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कोई ऐसा परमेश्वर नहीं है जो हमारी प्रार्थना को ना सुने। मरियम मगदलीनी जैसे बताया कि वो कब्र के पास खड़ी रही। यूहन्ना 20 अभी 11 से 18 मैंने पढ़ा, उसमें लिखा है कि कब्र के पास बाहर खड़ी रही। 20:11 कहता है। यूहन्ना 19:25 में लिखा है यीशु के क्रूस के पास उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपास की पत्नी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यहाँ पर हम पाते हैं कि मरियम मगदलीनी उस समय खड़ी हुई थी। उस परिस्थिति में जब सारी आशाएं हमारी खत्म हो जाती, जब हमारी सारी उम्मीदें खत्म हो जाती कि अब कुछ नहीं हो पाएगा, जब किसी के हमेशा में सुनते हैं या परिवार में जब होता है कोई बीमार पड़ जाता है, लंबी बीमारी में चलने लगता है, तो हम आशा छोड़ देते हैं। जबकि हम वचन में क्या पढ़ते हैं कि वो आशा का परमेश्वर है। वो आशा का परमेश्वर, हमारी आशा किस पर लगी रहनी चाहिए? हमारे पिता पर आशा पर लगी रहनी चाहिए, जिस आशा पर मरियम मगदलीनी खड़ी रही। उसने परमेश्वर को खोजना बंद नहीं किया। हो सकता था वो जा सकती थी, जब उसने कब्र में प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया, वो भी चीजों की तरह बाहर जा सकती थी, वापस जा सकती थी, लेकिन नहीं, वो खोजती रही। एक महिला होकर उसने क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह को ना पहचाना, माली समझ के क्या कहा कि मुझे बताओ कहाँ रखा है, मैं उसे ले जाऊंगी। आप यकीन कर सकते हैं कि एक महिला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की उस बॉडी को कैसे उठा सकती है, लेकिन उसका क्या था डिसीजन? मैं ले जाऊंगी अपने प्रभु को, तो मुझे बता कहाँ रखा है। उस स्ट्रेंथ के साथ, उस बोल्डनेस के साथ उसने इस बात को कहा। तो ये बोल्डनेस कैसे आ जाती है? जब हम प्रभु की संगति में रहते हैं, प्रभु यीशु मसीह की संगति में वो बराबर बनी रहे। आज हम प्रभु की संगति में बने रहते हैं। यूहन्ना 15 सच्ची दाखलता मैं हूँ, है ना? तुम मुझ में बने रहो तब मैं तुम में बने रहूँगा। ये बने रहो का मतलब क्या होता है? खाली पढ़ के से छोड़ना नहीं है। बने रहो मतलब जब हम पढ़ते हैं तो इस वचन में बने रहने के लिए प्रभु से सामर्थ्य मांगनी है। आज जैसे कि हम वचन में सीख रहे हैं कि अपने माइंडसेट पर पहले हमें कंट्रोल करना है कि हमारा माइंड क्या सोच रहा है, क्या प्रभु के अगेंस्ट सोच रहा है, प्रभु की सामर्थ्य के अगेंस्ट सोच रहा है, प्रभु की उस अनुग्रह के अगेंस्ट में सोच रहा है। दूसरा ग्रंथियों उसके 10:3 से 5 पद में लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारा मन युद्ध जो है वो इस संसार के हाकिमों से है। और दूसरा, यदि जो कल्पनाएं, जो विचार प्रभु की पहचान के विरोध में उठते हैं, यदि हमारा माइंडसेट प्रभु की पहचान के विरोध में उठ रहा है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे खंडित कर दें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। हर प्रकार की परिस्थितियों को, छोटी मोटी नहीं, क्योंकि हम ज्यादा गवाही तो देते हैं जब हमारे जीवन से बहुत बड़ी घटनाएं हो जाती हैं, जब हम दुर्घटना से बच जाते हैं या हमारे शरीर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, उसकी हीलिंग नहीं हो पा रही, और जब हीलिंग मिलती है तब जाके हम गवाही देते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, प्रभु को छोटी सी छोटी बातों में ढूंढे, वो हर समय हमारे साथ है। जब हम वचन को पढ़े, हर शब्द में है प्रभु यीशु मसीह, उसकी उपस्थिति को हम जान सके, जैसे मरियम मगदलीनी ने इस बात को समझा। उसने प्रभु यीशु मसीह को सिर्फ आश्चर्य कर्मों में नहीं ढूंढा। आज हम प्रभु यीशु मसीह के पास कब जाते हैं? जब हमें किसी बात की जरूरत हो। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का प्रेम जो मरियम मगदलीनी के जीवन से सीखते हैं कि उसका प्रेम प्रभु यीशु मसीह से इतना गहरा था कि उसने प्रभु की उस बॉडी को वहाँ पर उसने छोड़ना मुनासिब नहीं समझा। क्या कहा? मैं उसे ले जाऊंगी, मुझे बता। आज क्या हम प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ साथ ले चलते हैं? जब प्रभु की आराधनालय में एंटर करते हैं, क्या प्रभु यीशु मसीह को अपने साथ साथ लाते हैं या बाहर ही छोड़ाते हैं? और जब ये हम वचन से सीखते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, जब हम वचन को बाहर लेके जाते हैं, क्या अपने ग्रुप की, उनसे सच कहता हूँ कि सारे जगत में जहाँ कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, वहाँ उसके स्थान का वर्णन किया जाएगा। यहाँ पे समर्पण की बात आती है। समर्पण का मतलब क्या होता है? हर चीज हमें प्रभु के चरणों में रख देना।
किसी चीज़ को नहीं रख छोड़ना है। हम प्रभु यीशु मसीह के समय भी सोच सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह एक ग्रुप में संदेश दे रहे थे, वहाँ उसकी माँ और भाई आते हैं और एक आकर बताता कि क्या तुझे बुलाया है। वो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह का क्या उत्तर होता है कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो खुदा के कलाम को सुन रहे हैं वही मेरे भाई और बहन हैं। इस समय आप प्रभु यीशु मसीह के भाई व बहन हैं, क्योंकि उसने प्रभु ने प्रभु यीशु मसीह को पहलौठा ठहराया। पहले यूहन्ना 3:16 में क्या पढ़ते हैं, वो इकलौता पुत्र, लेकिन वो इकलौता पुत्र नहीं, वो सब भाई बहनों में क्या है, पहलौठा है। आज हम प्रभु यीशु के वचन को सुन रहे हैं तो हम प्रभु के क्या है, भाई व बहन हैं। और प्रभु यीशु मसीह के इस समर्पण को हमें सीखना है। सबसे पहले हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान देना है। एक और बात हम सीखते हैं, योर प्रेजेंस एट द क्रॉस एंड टॉम प्रिपेयर्स यू फॉर डिवाइन एनकाउंटर। वो ईश्वरीय मुलाकात जो मरियम मगदलीनी की उस कब्र पर हुई प्रभु यीशु मसीह के साथ, यदि हम चाहते हैं कि वो मुलाकात प्रभु यीशु मसीह हमसे करे, क्या इस बात को हम गवाही दे सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मुझसे बात करता है? क्या हम किसी तरह से उसको देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हमने देखा है? हम ये न सोचें कि हमें जिस प्रकार से मरियम मगदलीनी ने प्रभु यीशु मसीह को देखा उस रूप में हम देखेंगे। हम उसके कामों को जब अपने जीवन में पूरा होते हुए देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें किसी न किसी रूप में हमारे कार्यों को पूरा करने में, हमारी प्रार्थनाओं को पूरा करने में हमारे साथ रहता है। जब हमारा कोई काम नहीं बन पाता, किसी डिपार्टमेंट में हमारा काम अटक जाता है, नहीं हो पाता, तो प्रभु यीशु मसीह को हम कैसे देखते हैं कि वो अपने किसी बंदे को भेजकर, जिससे हम अनजान है, उसके द्वारा हमारे काम को करवाता है। इन दोनों भाइयों को आज की ड्यूटी से छुड़ाने वाला प्रभु का एक बंदा था, जिसके मन को प्रभु ने क्या किया, नम्र किया, उसको दीन किया। जब उसे बताया गया कि नहीं, उसे प्रभु के भवन में जाना है, उसने कहा जाओ। इस तरह से प्रभु तैयार करता है। जब हम प्रभु के लिए क्या करते हैं, निर्णय ले लेते हैं कि हाँ प्रभु तेरे लिए मुझे ये करना है। और यहाँ पर हम देखते हैं यूहन्ना 20:11-14 में हमने पढ़ा कि मरियम का कब्र पर रोना, 200 दूतों को देखना और प्रभु के लिए चिंतित हो जाना और यीशु से मुलाकात कर जाकर होती है, क्योंकि उसकी वो प्रतीक्षा, वो घड़ी जब प्रभु यीशु मसीह के लिए वो क्रूस से लेकर उस 30वें दिन तक कब्र के बाहर वो रोती रही, उसे प्रभु ने देखा, प्रभु ने उसे अपना दर्शन दिया, उसको कार्य दिया, उसको संदेश सुनाने के लिए उसे चुना। इसी तरह से मत्ती 28:6-7 में पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है कि वो यहाँ नहीं है, तो तुमने वचन के अनुसार जी उठा है, चेलों से कहो और गलील को जाओ, वहाँ जाकर दर्शन पाओ। और आखिरी पॉइंट जो है, योर टेस्टिमनी इज पावरफुल, गो एंड टेल द वर्ल्ड आई हैव सीन द लॉर्ड। क्या आज हम जाकर अपने भाई बहनों को बता सकते हैं, परिवार में जो लोग नहीं आए हैं, क्या हम उन्हें शेयर कर सकते हैं? लेकिन हम तो परिवार में जाकर सिर्फ इन बातों को शेयर करते हैं, फलाने ने ऐसे किया, उसने ऐसे किया, हम वचन को छोड़ ही जाते हैं बाहर। हम प्रभु के वचन को साथ लेके जाए कि हम सबके लिए, मेरे लिए भी है कि हम प्रभु के वचन को छोड़कर हम दूसरे गॉसिप इस दुनिया या वही गॉसिप में लग जाते हैं, जिससे जरा से भी हमें नाराजगी हो जाती है। यदि प्रभु का प्रेम हमारे अंदर भरा है तो ये नाराजगी भी आपके अंदर नहीं आती है, आपसे माफ कर देते हैं। या परमेश्वर का वचन क्या कहता है, योर टेस्टिमनी इज पावरफुल, गो एंड टेल द वर्ल्ड आई हैव सीन द लॉर्ड। आज हमें जाकर बताने की कि प्रभु ने आज हमसे बात की है मरियम मगदलीनी के जीवन से, कि मरियम मगदलीनी को ही क्यों चुना प्रभु ने संदेश सुनाने के लिए। आज प्रभु हमारा इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि हमें मरियम मगदलीनी की तरह पूरी रीति से समर्पित होना है। आखिरी वचन मैं आपके सामने शेयर करूंगी, हम ऐसा निकाल सकते हैं कुलुस्सियों के नाम और प्रेरित की पत्री, उसका 2 अध्याय, उसका 6 और 7वां पद, जिसे हमें लेकर चलना है। तब जाकर हम परमेश्वर के सच्चे गवाह बनने पाएंगे। और जब तक प्रभु ने इस जीवन में हमें रखा है, इस जमीन पर रखा है, तब तक हम परमेश्वर की आराधना व उसकी स्तुति करने पाएंगे। जहाँ इस प्रकार से लिखा है कुलुस्सियों 2 अध्याय 6 और 7वां पद, तो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। सिर्फ यहाँ आकर बैप्टिज्म लेकर, कंफर्मेशन लेकर और चर्च का मेंबर होकर ही काफ़ी नहीं है। वहाँ
वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। धन्यवाद इस बात के लिए देना कि प्रभु ने हमें जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है, इसलिए रखा है। प्रभु का वचन बताता है कि उसने मुझे और आपको इसलिए रचा ताकि उन सारे भले कामों को हम करने वाले बने जो प्रभु ने हमारे लिए करने के लिए रखे हैं। आइए हम प्रार्थना करें।